जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे मॉडल सेट 1, 2 और 3, और इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल सेट 4, 5 और 6। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ यूरिया अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है कौन सा विटामिन? विटामिन बी और सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है। टॉक्सिन कैसा पदार्थ है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है किससे? एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है कौन सा विटामिन? विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है। आनुवांशिका का नियम का जन्मदाता किसे कहते हैं? ग्रेगरी मेंडल को कहते हैं। किसान का परम सहायक या परम मित्र क्या है? केचुआ है। कोशिका में केंद्रक का पता कौन लगाया था और कब लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में पता लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फल है आर्कडिस तथा फूल है रेफलेसिया है। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण कौन सा? स्तंभ कंद का उदाहरण है आलू है, बंडा है, प्याज है, अदरक, हल्दी, ये सब है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य का भाग क्या है? फल भित्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? मध्य फल भित्ति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत होता है? लगभग 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल कितना है? क्रमशः 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 तथा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में क्या सहायक होता है? डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में यानी कि किडनी में निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म कौन सा है? टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का जिसका संकेत है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है।
रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। किससे? गीगर मूलर काउंटर से माप की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग क्या होता है? अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग किस दर्पण का करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया होता है यूरेनियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन में। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा है। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? बाष्पीकरण क्रिया के कारण। किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण। तो ये थे मॉडल सेट 4, 5 और 6। आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। थैंक यू।